जिस वक्त ये आवाज आई क्या जिस हुआ? टाइम आवाज आई धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठ गई। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान से चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर अब घर जा रहा हूँ मैं। दिल्ली दहल उठी है। लाल किले के पास उस वक्त ऐसा मंजर बना जिसे देखकर हर किसी का दिल कांप उठा। सोमवार की शाम के करीब 6:55 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक भीषण धमाका हुआ। एक i-20 कार में हुआ यह विस्फोट पल भर में आसपास की जिंदगी को राख में बदल गया। आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा इलाका थर्रा उठा। लाल मंदिर के शीशे चकनाचूर हो गए, आसपास की दुकानों के दरवाजे और खिड़कियां टूट पड़ीं और सड़क पर बस चीखें, धुआं और अफरा तफरी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 24 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को तुरंत LNJP अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। विस्फोट इतना भीषण था कि जिस कार में धमाका हुआ उसमें आग लगने के बाद 7 से 8 अन्य वाहन, कार, ई-रिक्शा और ऑटो भी जल उठे। लाल किला परिसर के आसपास धुएं का घना बादल छा गया। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया, मैंने ऐसा धमाका पहले कभी नहीं सुना, ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। कई चश्मदीदों ने सड़क पर मानव अवशेष बिखरे देखने की बात कही, जो इस घटना की भयावहता को बयान करती है। जैसे ही धमाके की खबर फैली, दिल्ली पुलिस, NIA, स्पेशल सेल, FSL और बम निरोधक दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया। पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। हर गली, हर इमारत की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। दिल्ली, मुंबई और यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर नाकेबंदी कर वाहनों की सख्त चेकिंग जारी है और सुरक्षा कारणों से चांदनी चौक बाजार को बंद रखने का आदेश दिया गया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर प्रवेश और निकास दोनों रोक दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या यह धमाका किसी आतंकी साजिश का हिस्सा था, क्योंकि एक दिन पहले ही फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। क्या दोनों घटनाओं का कोई कनेक्शन है? जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए रखा है। फॉरेंसिक टीमें घटनास्थल से सबूत जुटा रही हैं ताकि इस भयावह साजिश का हर चेहरा बेनकाब किया जा सके। लाल किला, जहां कभी तिरंगा लहराता है, आज उसी के साए में खून और धुएं की तस्वीरें हैं। दिल्ली एक बार फिर दहशत में है और सवाल ये है, कब तक?